अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, ड्रैकुला का नाम तो आपने यकीनन कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा और इस पर बनी फिल्में भी देखी होंगी, जिसके अंदर एक ऐसा ताकतवर शख्स बनाकर दिखाया जाता है जो कि रात को अपने ताबूत से निकलता है और इसके साथ वो लोगों को तलाश करके इनका खून पीता है, जो इसे मज़ीद ताकत देता है। लेकिन दिन की रोशनी इसके लिए मौत का पैगाम होती है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये रोशनी इसकी जान भी ले सकती है। यानी कि जब इस पर धूप पड़ती है तो वो जलकर राख हो जाता है। ड्रैकुला नामी किताब के आने के बाद इस पर हॉलीवुड, बॉलीवुड और दुनिया के बहुत से मुल्कों के अंदर इस करैक्टर पर कई फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस हकीकत के बारे में जानते हैं कि दरअसल इस किरदार की हकीकत क्या है। क्योंकि आपको बताता चलूँ कि ये कोई फिक्शनल या फर्जी किरदार नहीं है, बल्कि एक तारीखी किरदार है जो कि सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर मौजूद था और सुल्तान मोहम्मद फातेह के साथ इसकी कई बार जंग भी हुई। ये कहानी दरअसल है क्या, कैसे ये शख्स इंसानों के खून की होली खेलकर दहशत और खौफ की अलामत बना रहा, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी किरदार के बारे में तफसील से जानने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में ड्रैकुला नाम की एक फिल्म सामने आई जिसके अंदर इस हकीकत को भी दिखाया गया कि इस कैरेक्टर का दरअसल ओरिजिन क्या है। दरअसल ड्रैकुला का लफ्ज ड्रैकोल से निकला है, जिसका मतलब है कीलों वाला या फिर शैतान, और ड्रैकुला का मतलब है शैतान का बेटा। ये नाम सबसे पहले ड्रैकुला के बाप को दिया गया जब इसने खिलाफत उस्मानिया के मुखालिफ या इसकी बगावत करने वाली एक तंजीम के अंदर शमूलियत इख्तियार की, तो इसको वलाद का नाम दिया गया, यानी कि शैतान का बेटा। यही नाम बाद में इसके बेटे यानी कि वलाद दोम को भी दिया गया, जिसे ड्रैकुला कहते हैं। और ड्रैकुला दरअसल इस वक्त के एक छोटे से मुल्क वलाशिया का शहजादा था, जो कि आज के मौजूदा दौर के आर्मीनिया के पास है। इसके आसपास के ममालिक इंतहाई ताकतवर थे। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद अल फातेह की फ़ौजों ने जब मगरबी यूरोप की तरफ पेशकदमी की, जिसके अंदर सर्बिया, बोस्निया, हंगरी और रोमानिया वगैरह शामिल हैं, तो इस वक्त वलाकिया यानी कि शुमाली रोमानिया की फ़ौजों ने उस्मानियों के खिलाफ लड़ने का इरादा तो किया, लेकिन इनकी फ़ौजी ताकत बहुत कम थी। इसलिए वो सल्तनत उस्मानिया के साथ अमन मुआहदा करने पर मजबूर हो गए। इस मुआहदे के मुताबिक वलाकिया के बादशाह ने यानी ड्रैकुला के बाप वलाद ने अपने बेटे वलाद II और राडो को जदीद तालीम के लिए इस्तांबुल भेज दिया, जो कि सल्तनत उस्मानिया का मरकज़ था। वलाद II बचपन से ही एक सरकश, तशद्दुद पसंद और जालिम फितरत रखने वाला इंसान था, जबकि राडो ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इसका भाई वलाद II गैर मुस्लिम ही रहा। वलाद II की तालीम मुकम्मल होने के बाद सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने इसको इसके मुल्क यानी कि अपने मुल्क वलाकिया भेज दिया, जहाँ जाकर वो अपने बाप के बाद वहाँ का तख्त संभाल सके। सुल्तान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रोमानिया के लोग ईसाई थे और वो एक ईसाई की हुक्मरानी के अलावा किसी भी और शख्स की हुक्मरानी कबूल ना करते। सो वलाद ने वहाँ जाकर अपनी हुकूमत कायम कर ली और हुक्मरानी मिलने के बाद वलाद II की जालमाना फितरत उभर कर सामने आने लगी और इसके अंदर का तशद्दुद पसंद हैवान भी जागने लगा, और यही वलाद II बाद में ड्रैकुला बन गया, यानी कि शैतान का बेटा। इसके जुल्म और कहर की वजह से लोगों ने इसे ड्रैकुला का नाम दिया, जो कि मशहूर हो गया। सुल्तान ने इससे मुआहदा किया था कि वो वापस जाकर एक मखसूस टैक्स सल्तनत उस्मानिया को अदा करता रहेगा, लेकिन वलाद II जब वापस आकर हुकूमत संभालता है तो कई साल तक इसने सल्तनत उस्मानिया से बिल्कुल नजरें ही फेर ली, और ये टैक्स सल्तनत उस्मानिया को फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। लिहाजा उस्मानिया सुल्तान ने एक वफद को इसकी तरफ भेजा, जिसने वलाद II के दरबार में आकर कहा कि हमें सुल्तान ने आपसे टैक्स लेने के लिए भेजा है। वलाद II ने सबसे पहले इनका मजाक उड़ाया और कहा कि अपने सर की पगड़ियाँ उतार कर मेरे दरबार में आओ, जबकि मुसलमानों का इन पगड़ियों के बारे में ये मानना था कि ये तो फ़ख्र की अलामत है और ये सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी के सामने सरनंगो नहीं हो सकते। लिहाजा इस वफद के तमाम लोगों ने इनकार कर दिया और कहने लगे कि ये पगड़ियाँ तो सिर्फ अल्लाह के सामने उतर सकती हैं। सो ड्रैकुला ने गुस्से के अंदर हुक्म दिया कि इन तमाम लोगों के सरों के अंदर कील ठोक दिए जाएं। लिहाजा ऐसा ही किया गया। इस जुल्म के बाद सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान फातेह ने इनके बिल्कुल करीब के वजीर हमजा पाशा को हुक्म दिया कि वो वलाद II को यानी ड्रैकुला को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाएं, जबकि खुद ड्रैकुला की तरबियत तुर्कों के हाथों हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा जंगजू होते हैं और किसी के आगे नहीं झुकते। लिहाजा ड्रैकुला ये अच्छी तरह से जानता था कि जंग कैसे होती है। इसने घात लगाकर हमजा पाशा की इस 20,000 की फ़ौज को बिल्कुल ख़त्म कर डाला। इनमें से किसी एक शख्स को भी जिंदा नहीं बख्शा। ये वो मंजर था जब एक मैदान के अंदर पूरे 1 मील के इलाके के अंदर हर तरफ दायरे की शक्ल में तकरीबन 20,000 नेज़े जमीन में गड़े हुए थे और हर एक पर एक तुर्क कैदी की कटी पटी लाश इस नेज़े के ऊपर मौजूद थी, जबकि 2 सबसे ऊंचे नेज़ों पर हमजा पाशा और इसके यूनानी वजीर की लाश थी, जिनकी मौत को कई महीने गुजर चुके थे। इनके जिस्मों पर किसी वक्त के अंदर मौजूद कीमती लिबास की बाकियात हवा के अंदर लहरा रही थी,
ये बहुत ही दहशतनाक मंजर था कि एक शख्स ने 20,000 सिपाहियों को बिना रहम किए नेज़ों के अंदर परोकर एक मैदान के अंदर कई महीने तक लटकाए रखा। आप इस शख्स की दहशत और वहशत का अंदाज़ा इसके दिमाग से लगा सकते हैं। सुल्तान ने इसके बाद राडो को, जो कि ड्रैकुला का भाई था और मुसलमान हो गया था, इसे ड्रैकुला से जंग के लिए भेजा, जिन्होंने पूरी बहादुरी से लड़ते हुए इसे मैदान जंग के अंदर शिकस्त दी और पकड़कर जिंदान में डाल दिया। जब राडो की वफात हुई तो मुल्क के अंदर खाना जंगी की वजह से ड्रैकुला एक बार फिर से आज़ाद हो गया, लेकिन आखिरकार 1476 के अंदर सुल्तान मोहम्मद दोम की फौज ने बुखारेस्ट के मकाम पर ड्रैकुला की फौज का सामना किया, जहां इसकी मौत हो गई और इसके साथ इसका सर काटकर इस्तांबुल के मरकजी दरवाजे पर लटकाया गया, जहां इसका सर कई महीनों तक लटका रहा। ड्रैकुला के बारे में कहा जाता है कि इसको इंसानी खून की लत लग चुकी थी और वो इंसानी गोश्त तक खाया करता था। ये किस्से किस हद तक दुरुस्त है इस बारे में तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत है कि वो तारीख के जालिम तरीन इंसानों में से था। इसके इसी खौफ और दहशत के नाम पर कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जिसके अंदर ड्रैकुला के किरदार को दहशत के तौर पर तख्लीक किया गया, लेकिन इस किरदार का हकीकत में तारीख के किरदार से कोई लेना देना नहीं। मुझे उम्मीद है कि ड्रैकुला की हकीकत अब आप पर वाज़ेह हो गई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।